एक समय की बात है। लपसी तपसी नाम के दो भाई थे। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। वहीं लपसी प्रतिदिन सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। दोनों यह विवाद लेकर नारद जी के पास पहुंचे और बोले, भगवान आप ही बताइए, हम दोनों में कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, कल बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। अगले दिन नारद जी आए और दोनों के सामने एक एक कीमती अंगूठी रख दी। तपसी ने तुरंत ही वह अंगूठी उठाकर अपने घुटने के नीचे छिपा ली। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो उसने उस पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा की तरह सवा सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाया और भजन करने लगा। नारद जी ने फिर तपसी से पूछा, तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपसी ने घुटना उठाया तो वहां से अंगूठी निकली। नारद जी बोले, तपसी तू इतना भजन भाव करता है फिर भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लपसी बड़ा है। अब तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। यह सुनकर तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी से बोला, नारद देव अब मेरा पाप कैसे उतरेगा, इसका कोई उपाय बताइए। नारद जी बोले, कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेंगी, अगर वे तुझे अपना पुण्य देंगी तभी तेरा पाप उतरेगा। तपसी ने कहा, कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी? तब नारद जी बोले, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा दिए विदा कर देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दीपक से दीपक जलाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दीपक चसकर बुझाते समय हाथ नहीं जोड़ेगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। और अगर कार्तिक नहाने वाली स्त्रियां सबकी कहानी सुनेंगी पर तुम्हारी कहानी नहीं कहेंगी तो भी उसका फल तुझे मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहा जाता है, लपसी को फल लपसी न होज्यो, तपसी को फल तपसी न होज्यो, महा की कहानी कथा को फल महाने होज्यो।